बी के डेथ पे। अभी यहां पे वी हैव टू कंसीडर वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अगर अभी रिटायर हो जाता था, सपोज यहाँ पे बी एक्सपायर नहीं हुआ, बी रिटायर एंड द पॉलिसी वाज सरेंडर्ड फॉर 15,000, तो पहला एंट्री आता था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 15,000। समझ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 15,000 सरेंडर किया, तो अभी उतना ही पैसा अपने पास आने वाला है। जितने पे उसको सरेंडर किया उतना ही पैसा अपने पास आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 15, और फिर वापस से एंट्री यही आएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ए बी एंड सी 15,000, रेशियो 15,000 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो दैट सॉरी 5 ना, 2 is to 2 is to 1 5, so 3,000, so 6,000 6,000 3,000। आर यू गेटिंग दैट? ये डेथ पे पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। रिटायरमेंट में we will get the surrender value, will get the surrender value। Is that logic clear to all of you? तो यहाँ पे भी दूसरा मेथड होता है कि joint life policy is always maintained at surrender value। So in that case, वो जो प्रीमियम पेड एंड सरेंडर वैल्यू, उसका जो डिफरेंस है उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा। वी विल डिस्कस इट। एक एग्जाम्पल लिखो। एक एग्जाम्पल लिखो। A, B and C, A, B and C are partners sharing, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, लिखो। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of profits and losses in the ratio of 2 is to 1 is to 1 respectively। On 1st Jan 1999, on 1st Jan 1999, they took out joint life policy. They took out joint life policy for rupees 60,000. The annual premium of rupees 2,500, the annual premium of rupees 2,500 was payable on
1st February every year. And the last premium paid was on the last premium paid was on 1st February 2002. First February 2002. B died B died on 10th March 2002, and the policy money was received on the policy money was received on 30th April 2002. 30th April 2002. The surrender value of policy, the surrender value of policy on 31st December each year, on 31st December each year, is as follows: 1999 0, 2000 rupees 500, and 2001 rupees 800. Show the necessary accounts. Show the necessary accounts on 31st December each year, on 31st December each year, by making following assumptions. By making following assumptions. हम कुछ assumptions करके इसको solve करने वाले हैं. One, insurance premium is charged to P&L account every year. Next, insurance premium is charged to joint life policy account.
3, 3, policy is adjusted through surrender value. Policy is adjusted through surrender value. ओके, अभी हम केस 1 देखते हैं जहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसका दो ही एंट्री रहेगा, जब उसको पीएनएल में चार्ज किया जाता था तो उसका दो ही एंट्री रहेगा हर साल। पहला एंट्री रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 2500, बराबर है। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 2500 कौन से डेट को? February 2 को। 2 फरवरी था ना, 1 फरवरी को उसका पेमेंट किया जाता है, 1 फरवरी। तो हर साल वो डेट पे रहेगा। और अभी उसके बाद में दूसरा एंट्री 31 मार्च को रहेगा, सॉरी 31 दिसंबर को रहेगा। ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को है, तो उसका एंट्री रहेगा अपना पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उसमें हमको वो एंट्रीज पास नहीं करनी है, हमको यहां पे देखो जॉइंट लाइफ व्हेन बी हैज डाइड, बी डाइड हो गया ना इसमें, हु डाइड, बी डाइड। तो अभी बी के एक्सपायरी के वक्त में हमको फर्स्ट केस जब हमने उसको एक्सपेंस करके ट्रीट किया है तो डायरेक्टली 30 अप्रैल 2002 को हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो एंट्री आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड, सम एश्योर्ड आ जाएगा 60,000 टू एस कैपिटल टू बी's capital to C's capital. The ratio of 2:1 is to 1. So 4, 15 4 is 60, 30,000, 15,000, 15,000. Is that okay? ये हो गया आपका फर्स्ट केस, इसमें एक ही एंट्री आएगा। सेकेंड केस में इट इज सेड दैट हमने क्या किया है, व्हाट इज द सेकेंड केस आई सेड, मैं भूल गया हूं, मैं केस कंसीडर करके कर रहा था। सेकेंड केस में मैंने क्या बताया था, प्लीज टाइप इट, व्हाट वाज द सेकेंड केस आई नोटेड। मैं तो फ्लो में बोलते गया क्वेश्चन। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
इंश्योरेंस प्रीमियम इज चार्ज टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अभी सेकेंड अप्रोच मैंने बताया था, पॉलिसी प्रीमियम इज चार्ज टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो हम लोग वहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बना देते हैं। मैं बताता हूं आपको। अभी फर्स्ट ईयर मैं जब प्रीमियम पे करूंगा तो इधर मैं कर दूंगा टू बैंक, प्रीमियम पे किया 2500 और वो चला जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट 2500। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट, मैं टैली नहीं कर रहा हूँ। फिर सेकेंड ईयर दैट इज 99 के बाद, दिस इज फॉर 1999, अभी 2000 के लिए टू बैंक प्रीमियम पे किया हमने 2500 और ये ट्रांसफर हो गया पीएनएल अकाउंट में 2500। मगर यहाँ पे गलत है, ये 2500 नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू वाज 0, सरेंडर वैल्यू वाज 0। तो यहाँ पे वो पूरा पीएनएल में गया। बट सेकेंड ईयर में मैंने बताया है कुछ सरेंडर वैल्यू था। कितना था सरेंडर वैल्यू? व्हाट वाज द सरेंडर वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर? 500। तो पीएनएल अकाउंट में सिर्फ 2000 जाएगा और इधर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 500। टू 2001 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 टू बैंक 2500 बाय पीएनएल अकाउंट। अभी सेकेंड ईयर में सरेंडर वैल्यू है 800, तो 3000 माइनस 800 करो तो 2200 ट्रांसफर होगा एंड इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 800। ये समझा सबको? जितना सरेंडर वैल्यू है उतना मेंटेन करके रखना है। अभी 2001 में ये था, बाद में अभी 1999, 2000, ये 2001। 2002 में पैसा वापस आया अपने पास। 1 में पार्टनर एक्सपायर हो गया मार्च में, मगर पेमेंट आया 2002 में। नहीं, पार्टनर मार्च में ही एक्सपायर हो गया, मार्च 2 में। तो 2002 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। अभी फरवरी में प्रीमियम पे करो क्योंकि मार्च में पार्टनर एक्सपायर हो गया। तो टू बैंक अकाउंट 2500। अभी यहाँ पे पैसा आया, पार्टनर एक्सपायर हो गया, तो 30 अप्रैल को पैसा आया टू बैंक 60,000। अभी जो भी डिफरेंस बचा है, जो भी डिफरेंस बचा है विल गो टू कैपिटल अकाउंट, टू ए, टू बी, टू सी। 60,000 माइनस 3,300, zero zero 765 56,700 56,700 divided by 4, 4 ones are 4, 16, 4 fours are 16, 7 4 ones are 4,
30, 4 sevens are 28, so 5, 14,175, 14,175, 28,350. Are you getting those amounts? Check out. I'm very poor at maths. Have you got those amounts? Now, third case, यहाँ पे हम लोग रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं. It is said joint life policy reserve is maintained. तो थर्ड केस, तो यहाँ पे दो अकाउंट रहेगा आपका. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और दूसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट. ओके, अभी हमने पहले प्रीमियम पे किया 1999 का कर रहे हैं हम लोग. तो टू बैंक 2500 और इधर आ जाएगा बाई पीएनएल अकाउंट 2500. नथिंग. अभी ये सॉरी गलत किया. ये जो पैसा है हम लोग रिजर्व में जाने देंगे बाय जेएलपी रिजर्व, बाय जेएलपी रिजर्व. और ये इधर जेएलपी रिजर्व में 1999 में टू जेएलपी अकाउंट 2500 और इधर से जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट 2500. पर 1999 over. Now 2000 to bank 2500. और यहाँ पे 2000 में उसका सरेंडर वैल्यू 500 था, तो इधर आ जाएगा बाय जेएलपी रिजर्व 2000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500. जितना उसका सरेंडर वैल्यू उतना दिखेगा उधर. और इधर आ जाएगा टू जेएलपी 2000 और फिर यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन उतना जो सरेंडर वैल्यू वो भी इधर आएगा. और ये आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट 2500. वापस से 2001 में टू बैंक 2500 पहले सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 टू बैंक 2500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. इधर 800 सरेंडर वैल्यू है, तो बाय जेएलपी रिजर्व 2200 और ये इधर आ जाएगा टू जेएलपी 2200 और ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500
balance carried down 800. So by P&L account 2500. ये 2002 में पार्टनर एक्सपायर हो गया और पैसा मिला, तो पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 टू बैंक 2500 प्रीमियम पे करके हो गया। अभी पार्टनर एक्सपायर हो गया मार्च में और अप्रैल में हमको पैसा मिला, तो बाय बैंक कितना मिला? बाय बैंक कितना मिला? 60,000। और ये जो 800 जो ऊपर उसका बैलेंस था वो जेएलपी रिजर्व में भेज देंगे हम, ये रूल है। जितना भी उसका बैलेंस था उतना बैलेंस रिजर्व में भेज देंगे और ये इधर आ जाएगा टू जेएलपी अकाउंट 800 और ये इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब देखो तो अपने आप टैली हो जाएगा, इट विल टैली ऑटोमेटिकली। इसका जितना ओपनिंग बैलेंस था उतना ट्रांसफर हो जाएगा। अभी अपने पास कितना बच गया पैसा देखो, how much money is left with us? $60,000 minus 2,500, 57,500 पैसा बचा। That 57,500 would be given to partner in the ratio of 2:1:1. 4 ones are 4, 4 fours are 16, 4 threes are 12, 4 sevens are 28, 4 fives are 20. 14,375. So either 2A, 2B, 2C. 14,375, 14,375, 375, 375, 750, 28,750. Are those concepts clear to all of you? 57,250 कैसे आया? अर्थ 57,250 गलत है, सिंपल दिख रहा है ना अपने को वहां पे। अब देखो 800 800 कैंसिल, 60,000 माइनस 2,500, 57,500 और 250 कहाँ से लाया आपने? Where has the balance 250 gone? So are these three treatments of joint life policy clear to all of you? सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे टिपिकल पार्ट रहेगा ये तीनों ट्रीटमेंट। आपको समझा क्या? सर पूरा क्लियर नहीं हुआ और एक आध एग्जांपल रहेगा तो हमको समझेगा, बराबर है? करेंगे हम लोग एग्जांपल, प्रॉब्लम्स के साथ में, इल्यूस्ट्रेशंस के साथ में डिस्कस करेंगे। जो सिखाया उसमें कुछ भी नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या?
Okay, so I'm concluding up with my session for today. The further part called as retiring partner share of profit we will discuss, but in our next lecture. Okay, that's all for today. Catch you in the next lecture.